नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपना जो एसटी का नेक्स्ट पेपर है 024889 के सॉल्यूशन को लेकर, तो चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, वन बाय वन उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला सवाल है एम्बेडेड फिगर का और इसमें लिखा हुआ है कि रोटेशन अलाउड नहीं है। तो जब भी सवाल करे तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको ज़रूर पढ़े कि रोटेशन अलाउड है या रोटेशन अलाउड नहीं है, उससे चीज़ें आसान हो जाती है। तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं कि ये कहाँ पर अवेलेबल है, जो गिवन डायग्राम है, तो देखो यहाँ अगर मैं फर्स्ट के अंदर देखूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लाइन मुझे अवेलेबल है। अब यहाँ से मुझे स्लेंटिंग लाइन चाहिए, तो स्लेंटिंग लाइन मेरे पास यहाँ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा गलत। सेकंड में ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन मेरे पास यहाँ मिड में अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं यहाँ लूँ इस लाइन को, यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से स्लेंटिंग लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, बट यहाँ से वापस नीचे की तरफ नहीं आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन के अंदर जाऊँ तो देखो ये वर्टिकल लाइन, ये शेप यहाँ दिखाई दी, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस ड्रैग होकर आना है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 3 लिखा जाए। मतलब हर एक लेटर की जो पोजीशन है वो ओड दे रहा है, इवन में नहीं दे रहा है। गॉट इट। तो इसने लिखा है कि हनी का कोड किस तरह से लिखा जाएगा। तो करने का बेस्ट तरीका क्या है, आसान भाषा में कैसे करें कि पर्टिकुलर जो लेटर है h 8 नंबर पे आता है, उसका इंटू 2 करके और -1 कर दे फिर उससे। गॉट इट। तो जो भी पोजीशन आएगी वो हमेशा ओड पोजीशन आएगी इससे। तो 8 का डबल 16 में से 1 कम करूँ तो कितना, 15, 15, दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। ओ 15 नंबर पे आता है, 15 का डबल होता है 30, उसमें से 1 कम कर दो तो 29, दोनों जगह अवेलेबल हैं। एच 14 पे आता है, 14 का डबल 28 और -1 करूँ तो 27, दोनों में अवेलेबल हैं। ई 5 नंबर पे आता है, 5 का डबल 10 और 1 कम कर दूँ तो 9, यहाँ भी अवेलेबल है। वाई 25 पे आता है, तो 25 इंटू 2, वैल्यू आई 50, -1 करूँ तो 49, ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो 4 ग्रुप है मेरे पास, 4 ऑप्शंस है, 3 में सिमिलैरिटी होगी। फाइंड आउट करते हैं सिमिलैरिटी। टी से अगर मैं वी पे जाऊँ तो +1 हो रहा, 2 हो रहा है, और यहाँ +1 है, यहाँ +2, अगेन +2, एफ से एच, एच से जी, डी से एफ और एफ से एच, सब में क्या हो रहा है, यहाँ +2 कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ +2 और +1 का ही डिफरेंस है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक नॉन वर्बल सीरीज़ का सवाल है हमारे पास। तो मैं फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करता हूँ। तो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि जो ए यहाँ है वो एक स्टेप इधर आया और ये वाला यहाँ पर गया, और यहाँ एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। गॉट इट। तो नया एलिमेंट कहाँ हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हुआ, और ये क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है। सेकेंड को अगर मैं कंपेयर करूँ, सेकेंड को थर्ड से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ हमने क्या देखा, जो एट द रेट यहाँ था वो 1 और 2, 2 स्टेप खिसका, ये वाला भी 2 स्टेप खिसका, ये भी 2 स्टेप खिसका, और यहाँ पर एक नया एलिमेंट आ गया। गॉट इट। तो यही प्रोसेस आगे चलना है। नेक्स्ट यहाँ देखा तो ये यहाँ से यहाँ एट द रेट आया, तो क्या हुआ, +1, और इसके अंदर क्या था, ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ क्या था, +2। तो एक में +1 हो रहा है और एक में +2 हो रहा है। तो यहाँ हमने देखा +1 है, यहाँ हमने देखा +2 है, यहाँ +1 है, तो जब मैं आगे जाऊँगा तो क्या आएगा, +2 आएगा। तो ये एट द रेट जो यहाँ है 1, 2, यहाँ पर क्या आना है, एट द रेट। अब कौन कौन से ऑप्शंस में है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करूँ, ये स्ट्रक्चर जो है ये 2 कदम आगे आएगा, तो ये यहाँ पर आना है, फिर यहाँ सर्कल आना है, यहाँ हैश आना है, और यहाँ पर प्लस का साइन आना है, और यहाँ एक नया सिंबल आना है। अब मैं मैच कर लेता हूँ किस में ये दे रखा है, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एट द रेट दे रखा है तीनों के अंदर, ये स्ट्रक्चर भी तीनों में है, सर्कल 2 में है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हैश दोनों में समान है, प्लस दोनों में समान है, नया एलिमेंट यहाँ आना है। गॉट इट। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, एक दे रखा है भारी भूल ब्लंडर, दूसरा दे रखा है गलती एरर। तो ये क्या है, ये हाई इंटेंसिटी को दर्शाता है, हाई इंटेंसिटी को दर्शाता है। गलती से शुरुआत होती है जो किस में तब्दील हो जाती है, भारी भूल के अंदर तब्दील हो जाती है। सेम वैसा ही बोलना सुनना गलत है, युद्ध शांति गलत है। आनंद जो है वो उल्लासोन्माद, ये उसकी हाई इंटेंसिटी होगी, जिसे हम कहते हैं उत्साह है, जील, एंथुजियाज्म में, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। तो ये किसको इंडिकेट करता है, हाई इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम उत्साह भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में एंथुजियाज्म और जील भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 5 शब्द दे रखे हैं और उन्हें एक लॉजिकल सीक्वेंस, तार्किक रूप से मुझे क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में इसको मुझे अरेंज करना है। तो इसमें अगर मैं देखूं मगरमच्छ, वेल, बंदर, छिपकली और घरेलू मक्खी, तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या हुआ, घरेलू मक्खी, और घरेलू मक्खी के बाद क्या हुआ, छिपकली। तो 4, 2 एक ही ऑप्शन के अंदर है दोस्तों मेरे पास। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। फिर घरेलू मक्खी, उससे बड़ा छिपकली, छिपकली से बड़ा बंदर, बंदर से बड़ा मगरमच्छ और उसके बाद वेल। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड मास का सवाल है और क्या पूछा है हमसे, सही पूछा है या गलत वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसने पूछा है चिन्ह के दोनों ओर दिए गए दोनों व्यंजकों का मान बराबर, क्या मुझे करना है, इसको इक्वल प्रूव इसको मुझे करना है। गॉट इट। तो चेक करते हैं हम क्या क्या दे रखा है इसने, कि पहला मुझे किसको इंटरचेंज करना है, 4 और 7 को मुझे इंटरचेंज करना है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। 4 और 7 को मुझे इंटरचेंज करना है। तो जहाँ 4 है उसकी जगह मैं 7 लूँगा और जहाँ 7 है उसकी जगह 4 लूँगा। तो यहाँ सबसे पहले मुझे डिवीजन को सॉल्व करना है। तो 24 में मैं 3 का भाग लगाऊँ तो कितना आना, 8, और यहाँ 7 है तो 7 गुणा ये 3 एज इट इज आ जाएगा। 7 × 5 करूँगा तो 35 आ जाएगा और -1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा कितना ही 38 - 8 करूँ तो यहाँ लेफ्ट में तो मेरे पास क्या आया 30। अब राइट की तरफ चलते हैं। 7 की जगह 4 और 4 की जगह 7, तो ये 28 आई वैल्यू, -3 प्लस यहाँ वैल्यू कितनी है 6। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है 6। दोनों का मैं सम करूँ तो कितना आएगा 34, -3 करूँ तो वैल्यू आई 31। तो मतलब फर्स्ट में तो LHS RHS के बराबर नहीं है। यहाँ नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। मुझे 5 की जगह 7 लिखना और 7 की जगह 5, तो इसके अंदर तो सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ेगा। मुझे 5 की जगह किसको लिखना है, 7 को। तो सबसे पहले हम क्या करें, 3 एज इट इज आना है। 24 में 3 का भाग लगाऊँ 8 आना है, प्लस और 5 की जगह क्या आएगा 7। तो 7 को 4 से गुणा करूँ तो क्या आएगा 28 और माइनस यहाँ पर लगाया तो यहाँ वैल्यू कितनी 31 और माइनस कितना किया 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ पर 23। अब नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। जहाँ 7 है वहाँ 5 लेना है मुझे, बस एक ही चेंज है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ पर, तो यहाँ 5 है तो 5 4 जा 20 -3 प्लस ये वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ दोनों का लिया सम तो 20 और 6 26, और 26 में से मैं 3 माइनस करूँ तो वैल्यू कितना आई 23। तो यहाँ भी लेफ्ट में भी 23 और राइट में भी 23 है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का एक सवाल दे रखा है, ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको देखें। इसने कहा 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसमें एक कपल है, शादीशुदा जोड़ा है, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर होंगे। ओ अविवाहित है और के का भाई है। ओ भाई है किसका, के का, और अविवाहित है मतलब यहाँ पर कपल नहीं बनेगा। आगे दे रखा है एन ओ की बहन है। ये ओ है और इसकी बहन कौन है, एन। एम एकमात्र विवाहित महिला है, एकमात्र विवाहित महिला है, तो एम फीमेल है और कपल इसी से बनेगा। और एन की माँ है, ये एन है और एन की माँ कौन है, एम, और ये विवाहित महिला है मतलब इसका हस्बैंड भी होगा। आगे दे रखा है एल और ओ समूह में 2 पुरुष हैं। 5 लोग थे, उनमें से 2 मेल है, उसमें एक तो है एल, तो एल यहाँ आ जाएगा, और दूसरा ओ, तो के का जेंडर डिसाइड हो जाएगा। के कौन होगी यहाँ पर, फीमेल। अब इसने पूछा के का पिता कौन है, तो के का पिता दिखाई दे रहा है, के का पिता एल है,
तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये मिरर रिफ्लेक्शन की बात करा, यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन दर्पण छवि की बात करा है। तो मिरर रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग हम लेते हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो अगर मैं मिरर राइट हैंड की तरफ लगाऊं तो मतलब मेरा रोटेशन किधर से किधर होगा, लेफ़्ट से मुझे राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो मिरर के सबसे नज़दीक एम है, तो यहाँ पर भी किससे शुरुआत होगी, एम से। तो मैं चेक करता हुआ चलता हूँ, थर्ड ऑप्शन तो यहाँ एलिमिनेट हो गया। एम 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 तीनों ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद है एल, तो एल यहाँ भी है, यहाँ पर भी और यहाँ भी। नेक्स्ट है एन, तो एन की रेप्लिका ये नहीं बननी है, तो ए ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो गया। एन सेम है, 9 जो है दोनों में सेम है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सिर्फ मैं उन्हीं दो को कंपेयर करते हुए चलूँ ऑप्शन को, कि उसमें जहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको मैं प्रश्न से मैच कर लूँ। तो देखो 9 दोनों में सेम है, 8 दोनों में सेम है। के की बात करें तो ये जो के है इसकी रेप्लिका हमें ऐसे दिखाई देगी, ना कि ये ओरिजिनल दिखाई देगा। तो डी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, बी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हर आपको सॉल्यूशन के अंदर, क्लासरूम के अंदर भी बताते हैं, जब भी आप नॉन वर्बल का सवाल करें हमेशा गलत एलिमिनेट करते रहे, बचा हुआ अपने आप सही हो जाएगा और इसमें टाइम भी अपना कम लगेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। ये एक सीरीज का सवाल है, लेटर बेस सीरीज़ है। तो लेटर बेस सीरीज में सवाल करने का तरीका कंपैरिजन होता है, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हुए चले या फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हुए। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट चलूँ तो देखो ए गिवन है, एफ गिवन है, के गिवन है और पी गिवन है, और नेक्स्ट मेरे से पूछा है। तो यहाँ देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। तो पी 16 नंबर पे आता है, 16 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 21, और 21 पे कौन आता है, यू। तो यू फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूँ, सेकंड टू सेकंड अगर मैं कंपेयर करूँ, ये मैंने किया है फर्स्ट को फर्स्ट से किया है, फिर यहाँ आप देखें सेकंड को किससे कर रहे हैं, सेकंड लेटर से। तो यहाँ वाई से टी बन रहा है, फिर ओ बन रहा है, फिर जे बन रहा है। तो यहाँ भी डिफरेंस 5 का, लेकिन ये डिसेंडिंग में है, -5 होता हुआ चल रहा है। तो अगर मैं जे से -5 करूँ तो यहाँ लेटर आना है ई, तो मेरा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट मैं कंपेयर करूँ थर्ड लेटर को थर्ड से, तो डी से आई गया +5 है, अगेन +5 है, अगेन +5 है। एस 19 नंबर पे आता है, 19 में 5 ऐड करें तो 24, 24 पे एक्स आता है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ओड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। और अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो मुझे स्क्वायर नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो देखो ये 17 का स्क्वायर है, कितने का, 17 का स्क्वायर है, और ये 18 का स्क्वायर +1 है यहाँ पर, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर में +1 नहीं हो रहा है। यहाँ चेक करें, ये 11 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर और +1 है। ये 13 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर +1 है। तो 3 ग्रुप हमें आराम से दिखाई दे रहे हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बगल वाला जो नंबर उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर उसमें +1 किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पासे का सवाल दे रखा है और 4 पासे दे रखे और हमसे पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन आएगा। तो जब मल्टीपल ऑफ डाइस की बात करें तो हमने क्लास में गोल्डन रूल पढ़ा है कि जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के विजिबल नहीं होती है। तो इसी को फॉलो हुए करते हुए चलते हैं। मैंने 6 नंबर लिख लिए। दूसरा, हम किन्हीं भी 2 डाइस को कंपेयर करके भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है 3 के अपोजिट कौन होगा। तो अगर आप फर्स्ट डाइस को देखें तो 3 के अपोजिट 2 और 4 कभी भी नहीं होगा। 3 के अपोजिट 2 और 6 कभी भी नहीं होगा। 3 के अपोजिट 1 और 6 कभी भी नहीं होगा। और 3 के अपोजिट 1 और 4 पहले ही एलिमिनेट कर चुके। तो बचा हुआ नंबर क्या है, 5। तो 3 के अपोजिट कौन जाएगा दोस्तों, 5 जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन कोडिंग का सवाल है और बता रखा है एक पर्टिकुलर लेटर का कोड क्या लिखा हुआ है। तो जैसे यू को सी लिख दिया, के को एच लिख दिया, एल को यू लिख दिया, एन को ई लिख दिया, ऐसा कुछ दे रखा है और पूछा है कि इसका कोड क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले के की बात करें तो के को एच लिखा जा रहा है। तो एच देखो फर्स्ट सेकंड 2 ऑप्शन में अवेलेबल है और यहाँ नहीं है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो मैं क्या करूँगा, ये 2 ऑप्शन है इन्हीं को कंपेयर करते हुए चलूँगा ताकि हमारा समय बच सके। देखो आगे ई दोनों में सेम है,
C दोनों में सेम है, N दोनों में सेम है, H सेम है, U सेम है, और सेकेंड लास्ट लेटर जो है E, यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो देखो इसमें देखें कि E का कोड सामने वाले ने क्या लिखा है K, तो K थर्ड ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक एक अगर हम लेटर को देखते हुए चलेंगे तो वहाँ समय ज़्यादा लगेगा, तो जब दो ऑप्शन हट गए तो बाकी दो को कंपेयर करते हुए चलते हैं। एक सवाल पीछे भी किया था हमने सेम ऐसा ही। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द दे रखे मंत्री और परिषद, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, क्या कहा हमने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उसे काउंसिल कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ जो सेलर्स हैं उसे क्रू कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्रू उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर है। अमूमन ऐसा सवाल हमें लगभग सारे पेपर्स में देखने को मिलता है जो ग्रुप डिटर्मिनेशन वाला सवाल है कि पक्षियों का ग्रुप, कैटल का ग्रुप क्या कहलाता है, मंकीज़ का क्या कहलाता है, सोल्जर्स का क्या कहलाता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है। इन सबको, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसको सब याद करते हुए चलें। आगे अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। चार शब्द दे रखे हैं, पॉवर्टी, दरिद्रता, एब्सेंस, अभाव, पेनूरियसनेस, कंगाली और प्रॉस्पेरिटी। देखो प्रॉस्पेरिटी इसमें एलिमिनेट हो जाएगा अलग, क्यों, क्योंकि जो बाकी तीन शब्द है वो निगेटिव सेंस देते हैं, वो निगेटिविटी को शो करते हैं। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी नेगेटिव सेंस के अंदर है, अभाव नेगेटिव सेंस के अंदर है, कंगाली ये भी नेगेटिव सेंस के अंदर है। तो बी जो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, वो पॉजिटिव सेंस देता है, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है, और अगर मैं रो के अंदर चलूँ तो यहाँ बात बनती हुई नज़र आ रही है। छोटे छोटे नंबर देकर एक बड़ा नंबर बनाया है, तो बनाया कैसे उसकी बात करते हैं। यहाँ इसने क्या किया है, 10 और 14 को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइडेड बाई 4 किया है इसके अंदर। तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा और 2 7 जा, तो 7 5 जा 35। ये एक मेरे सामने एक रो का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, अगेन क्या करना है मुझे, 15 इंटू 5 करना है और सेकंड नंबर से डिवाइड करना है, तो 3 5 जा और 5 5 जा 25 यहाँ आना है। सेम मुझे यहाँ फॉलो करना है, 18 इंटू 8 करना है और डिवाइडेड बाई, तो 18 गुणा 8 कितना होता है 144, और 144 में मैं किसका भाग लगा दूं, 9 का भाग लगा दूं, वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पर 16। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों मिसिंग नंबर के जो सवाल है उनके ऊपर भी फोकस करें, लगभग हर एक पेपर के अंदर आपको एक सवाल मिल जाएगा। वेन डायग्राम का सवाल है, दे रखा है त्रिभुज टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों को बताता है। तो ये ट्राइंगल जो है ये टीटी को इंडिकेट करता है, टेबल टेनिस को। रेक्टेंगल जो आयत है वो बैडमिंटन वाले को बताता है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, बैडमिंटन को। आगे दे रखा है सर्कल महिला विद्यार्थियों को, सर्कल जो फीमेल स्टूडेंट है, महिला विद्यार्थी, उनको इंडिकेट करता है। और पंचभुज फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों को बताता है, ये किसको बताता है, जो फुटबॉल खेलते हैं उनको ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितनी महिला विद्यार्थी, कितनी महिला विद्यार्थी, मतलब सर्कल में जो जो नंबर आए हैं। और टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस और महिला विद्यार्थी में 7 और 9 कॉमन आया। देखो सबसे पहला शब्द क्या दिया, महिला विद्यार्थी, तो इसमें जो नंबर है 22, 24, 7 और 9, मतलब आंसर फाइनल होगा इन्हीं चार में से आना है। फिर दिया टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस ट्राइंगल इंडिकेट करता है, तो इसमें कौन आया 7 और 9, तो फाइनल हो गया कि आंसर 7 और 9 में से आना है। और बैडमिंटन, तो बैडमिंटन मतलब जो रेक्टेंगल है, तो इसमें वैल्यू कौन सी है 7, तो 7 महिला विद्यार्थी में भी है, टीटी में भी है और बैडमिंटन में भी है, को खेलती है। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास, 7 ही एक नंबर यहाँ एलिमिनेट हुआ, तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है कि इसमें कुल कितने ट्राइंगल है, ये हमसे पूछा है। तो देखें सॉल्व करते हैं प्रश्न को। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन पे मार्किंग करता हुआ चलता हूँ, गॉट इट। तो देखो मैं यहाँ ए बी सी डी, यहाँ ई लिया, ये एफ जी एच आई जे के और एल। एक तरफ क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रश्न को अप्रोच कैसे करूँगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ़्ट और राइट की पिक्चर सेम है,
इसके लेफ्ट और राइट की पिक्चर सेम है, तो मैं क्या करूँगा, एक तरफ की काउंटिंग कर लूँगा और उसका डबल करता हुआ चलूँगा। तो देखो हम ट्राइंगल्स को गिनते हैं, और गिनने का मेथड हमारा क्या रहता है दोस्तों, गिनने का तरीका हम एक बिंदु से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ए से शुरू करता हूँ, और ये से दो रास्ते हैं, पहला रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता डी वाला है, तो पहले मैं इस रास्ते पे चलता हूँ। तो ट्राइंगल्स के नाम लिखते हुए चलता हूँ, आप मैच करें। पहला ए, ई और बी बन रहा है, फिर वापस मैं वहाँ से नीचे आऊँ तो देखो ए, ई और सी बन रहा है। अब इससे अगर मैं ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते ए, ई, बी हुआ, ए, ई, सी हुआ। ऊपर की तरफ अगर जाऊँ तो बना ए, एल और सी बना। अब मैं डी वाले रास्ते के ऊपर अगर जाऊँ तो ए, डी और ई बना। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बी से, तो यहाँ से देखें आप बी, ई और सी एक ट्रायंगल बना। ठीक है, नेक्स्ट मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, जो सी वाला पॉइंट है इससे मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे एक बन रहा है सी, और उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सी, ई, एफ, एक ट्रायंगल बना। अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँ सी, ई, तो जा रहा है एल, तो सी, ई, एल, ये एक ट्रायंगल बना। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ से ई से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ दो रास्ते हैं। पहला ये वाला रास्ता, इसके ऊपर चलते हैं, तो यहाँ हमने देखा ई, एच और एफ बना एक ट्रायंगल। वापस यहाँ से आगे जाता हूँ तो देखो ई, एल और एफ एक ट्रायंगल बना। फिर मैं इस रास्ते पे जाता हूँ इसे, तो देखो ई, जी और एच बना। एक एक बिंदु से शुरुआत करते हुए चल रहे हैं हम। फिर अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो यहाँ से आप देखेंगे एफ, एच और आई एक ट्रायंगल बना, और ऊपर वापस यहाँ से जाऊँ तो एफ, एच और एल एक ट्रायंगल बना। फिर अगर मैं इस बिंदु से शुरू करूँ, सारे बिंदु कवर करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ से पहला रास्ता इसके ऊपर चलूँ तो एच, एल और आई है। अगर इसकी तरफ चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जे यहाँ लिया, यहाँ एक ही बिंदु को दो नाम दे रखे हैं हमने, तो यहाँ से देखो आप जे, के और एल एक ट्रायंगल ये बना। गॉट इट, सारे ट्रायंगल्स हमने कवर कर लिए। अब इनकी काउंटिंग कर ले, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10 और 4 वहाँ, 14, 14 हुए। तो एक तरफ 14 है तो दूसरी तरफ भी 14 है, और 14 का डबल किया तो कितना आया, 28। अब हमें क्या करना है, इनको कंबाइंड करते हुए चलना है। तो कंबाइंड करते हुए चले तो आप देखें मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बना, फिर ऊपर वाले बिंदु से ही चलूँ तो एक ट्रायंगल ये बना, और उसी से ही चलूँ तो एक ट्रायंगल ये बना। तो कितने ट्रायंगल्स दिखाई दिए, एल से हमें 3। उसके बाद यहाँ देखें आप, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है। तो कितने ट्रायंगल और मिले हमें, 2। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 5। तो 5 अगर मैं और ले लूँ तो यहाँ मेरा आंसर क्या आया, 33। यहाँ आंसर क्या है हमारा, 33। तो कुल कितने ट्रायंगल है इस डायग्राम के अंदर, 33 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल देखिए, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 2 नंबर मुझे दे रखे और उनके अंदर मेरे से रिलेशन पूछा है कि 72 का 108 से क्या संबंध है। तो देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, 72 का 1.5 गुना कितना होता है, 108 होता है। 72 का आधा होता है 36। 72 में अगर मैं 36 ऐड करूँ तो मेरी वैल्यू बनती है 108। 36 गुणा 3 करूँ तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पर, 108। सेम वे मुझे 84 का पूछा है, तो 84 इंटू 3/2 में करूँ, कैंसल आउट करूँ 42, तो यहाँ वैल्यू क्या बनी, 126। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेम आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 102 का आधा होता है 51 दोस्तों। 51 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 153 यहाँ बनना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट सवाल है अपना नंबर सीरीज का सवाल है, और नंबर सारे आसपास है। तो देखो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि यहाँ ये ऑल्टरनेट चल रहा है। फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर रहा है, +3 हो रहा है यहाँ पर, यहाँ +3 अगेन। अब नेक्स्ट जाऊँगा तो एक नंबर छोड़ के क्या आ जाएगा, +3 करूँगा तो वैल्यू आएगी 49। बचे हुए नंबर्स को कंपेयर करूँ, 37 से 34 आऊँ तो -3 हो रहा है,
आगे जाऊँ अगेन -3 होगा तो वैल्यू मेरी कितनी आएगी यहाँ पर 31। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों नंबर क्या आ जाएगा 31। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ परफेक्ट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अगर हम चलें तो 21 देखो इसमें क्या है। सिलोक्स का सवाल मुझे दे रखा है और इसने कहा है सभी तोते कोयल हैं। डायग्राम में बनाता हूँ इसका। क्या कहा है, सभी तोते कोयल हैं। तो ये तोते, तोता और ये क्या है, कोयल है। नेक्स्ट दे रखा है सभी कोयल खरगोश हैं। सभी कोयल खरगोश हैं। और फिर दे रखा है सभी खरगोश सांप हैं। सभी खरगोश सांप हैं। अब पहला जो कंक्लूजन पूछा है वो तोते और सांप के बीच पूछा है। तो देखो ये तो तोता है और ये सांप है। तो अगर मैं तोते की तरफ से पढ़ूँ तो दिखाई दे रही कि सभी तोते क्या है, सांप है। तो पहला कंक्लूजन सही है। सेकंड, सभी सांप कोयल है। देखो मैं सांप से कोयल की तरफ आऊँ, यहाँ से यहाँ आऊँ तो कंक्लूजन निकला कुछ सांप कोयल है। और सामने क्या दे रखा है, सभी सांप कोयल है। तो ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। इसके साथ चाहिए मुझे नेगेटिव। नेगेटिव आगे कहीं भी दे नहीं रखा तो इसको मैं क्या कर दूंगा, गलत। थर्ड पढ़ता हूँ मैं खरगोश तोता। तो देखो ये खरगोश है यहाँ पर और ये तोता। तो खरगोश की तरफ से अगर मैं पढ़ता हूँ तो कंक्लूजन क्या आता है कि कुछ खरगोश तोते हैं। कुछ खरगोश तोते हैं। जबकि सामने वाले ने क्या दे रखा है, सभी खरगोश तोते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे नेगेटिव पॉसिबिलिटी चाहिए जो होता है कुछ नहीं है, वो दे नहीं रखा। तो थर्ड भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर गलत कर दूंगा। फोर्थ की बात करें कोयल और सांप। तो देखो दिखाई दे रहा है सभी कोयल सांप हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो पहला और चौथा कंक्लूजन यहाँ सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ को लेकर थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट चला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। अगला सवाल दे रखा है एक सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज। और देखो अगर मैं इसका 2 टाइम्स करूँ तो 2 टाइम्स होता है 162। 2 टाइम्स कितना होता है इसका, 162। तो वो 2 टाइम्स भी इसका बैठ नहीं रहा है। तो मैं डिफरेंस के थ्रू सवाल को करने की कोशिश करता हूँ। पहले 2 नंबर का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो यहाँ डिफरेंस 6 आ रहा है दोस्तों। फिर आगे अगर मैं लूँ तो डिफरेंस 20 है यहाँ पर। अगला डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 42। और अगले डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 72। अब यहाँ कोई रिलेशन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ आगे। तो नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंस है 14, यहाँ डिफरेंस है 22 और यहाँ डिफरेंस है 30। अब ये सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस आया उसमें रिलेशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 8 का। 8 का डिफरेंस आया तो यहाँ नंबर क्या बना, 38। और अगले 2 नंबर्स में ये डिफरेंस लूँ तो आया कितना, 110। तो यहाँ डिफरेंस क्या आना है दोस्तों, 110। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 263। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो देखें, जब ये स्ट्रक्चर खुलकर इस तरफ आएगा, यहाँ पर ये आएगा, तो ये ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ आएगा। तो एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगा। गॉट इट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट है, सेकंड के अंदर पॉसिबल है यहाँ पर, थर्ड के अंदर भी पॉसिबल है और फोर्थ के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड और थर्ड में से मुझे एलिमिनेट करना हो तो देखो यही फ़ोटो क्या जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो सेम ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर आएगा मेरे सामने। और चूंकि इसके अंदर क्या दे रखे हैं, जो सर्कल है वो बाहर की तरफ दे रखे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक सीरीज़ दे रखी है लेटर्स की, फिलर बेस्ड सवाल है। तो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग देखो करते हैं, 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18। टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 18। और 18 अक्षरों की जब हम बात करते हैं तो या तो 3-3 की पेयरिंग करते हैं या 6-6 की पेयरिंग करते हैं। तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ दोस्तों। मैंने लिखा F स्पेस H G स्पेस F H स्पेस G F स्पेस H G स्पेस F H स्पेस G। और 3-3 पे अगर मैं इसका ब्रेकडाउन करूं, 1 2 3 1 2, गॉट इट। 3-3 पे क्या किया हमने, ब्रेकडाउन किया।
तो यहाँ देखो सीरीज क्या दिखाई दे रही है, अगर मैं फर्स्ट लेटर को कंपेयर करूँ तो देखो FGH FGH, तो सीरीज 3 अक्षरों की चल रही है। मैं बाहर लिख लेता हूँ, देखें FGH, अगली जब सीरीज चलेगी तो GHF, और उससे अगली सीरीज की बात करें तो ये शुरू FHG। ये 3 सीरीज मुझे इसमें दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी को फिल करने की कोशिश करते हैं हम। पहला दे रखा है FGH, और ये देखो यहाँ 2 छोड़ के रिपीट होगा यहाँ पर, नेक्स्ट वाला पद यहाँ रिपीट होगा, और उसके बाद वाला पद यहाँ पर रिपीट होता हुआ चलेगा। क्योंकि आप आगे भी देख सकते हैं, देखो क्या लिखा है FHG, ये वाला आ गया। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है FGH, थर्ड पोजीशन पर आप देख सकते हैं HFG। तो सेकंड में लेता हूँ मैं, सेकंड में फिल करते हुए चलूँ तो यहाँ मैं ले लेता हूँ GHF। गॉट इट। तो ये मुझे जिस ऑप्शन के अंदर है, तो देखो GHF पहले में नहीं है, थर्ड में मुझे अवेलेबल है, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहता है ये। तो यहाँ देखो 13 से अगर मैं 65 बनाऊँ तो विजिबल है, इंटू 5 कर दूँ, 13 गुणा 5 65 होता है। और 13 से ही अगर मैं 117 बनाऊँ तो 13 9 जा 117 होता है। तो एक ऐसा ही रिलेशन देखना है, तो 12 गुणा 5 करूँ 60, यहाँ नहीं है। 14 गुणा 5 70 होता है, और अगर इसको मैं 9 से गुणा करूँ 9 4 जा 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए, एलिमिनेट हुआ। यहाँ इंटू 5 करूँ 75 बन रहा है, और 15 गुणा 9 135। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। सवालों को समझे, कुछ डाउट हो फिर से आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चंस के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।